रीड टू मी आपका स्वागत करता है। पिछले क्लास में मैंने एसिड बेस साल्ट में साल्ट के बारे में जाना था कि साल्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो आज कुछ साल्ट के बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं देखती हूँ कुछ साल्ट। सबसे पहले मैंने क्या डिस्कशन किया था साल्ट में। तो साल्ट मैंने बताया था कि जब एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं, उदासीनीकरण रिएक्शन होता है, तो क्या देता है, साल्ट बनाता है और वाटर रिलीज करता है। ठीक है, लेकिन वहां पर जब अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग है तो पीएच वैल्यू 7 ही होंगे एग्जैक्ट। लेकिन अगर स्ट्रांग एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन होता है तो जाहिर से बात है, यहाँ पर स्ट्रांग जिसका रहेगा, ठीक है, स्ट्रांग जिसका बिहेव रहेगा उसी तरह का साल्ट का भी पीएच वैल्यू वैरी करेगा। तो चूंकि स्ट्रांग एसिड है इसलिए जो साल्ट होगा थोड़ा एसिडिक नेचर का होगा, मतलब लेस देन थोड़ा 7 होंगे। लेकिन अगर वीक आपका एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो बेसिक कैरेक्टर थोड़ा साल्ट में आ जाएगा, मतलब उसका पीएच वैल्यू आपका 7 से थोड़ा अबव होंगे, मतलब ग्रेटर देन 7 होंगे। वो मैंने डिस्कशन किया था। तो सबसे पहले अब कुछ साल्ट के बारे में जो जानकारी है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका देखा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होते हैं, कैल्शियम CaCaO ठीक है, CaOCl2। इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कैल्शियम। इसका हिंदी में क्या होते हैं नेम, विरंजक चूर्ण ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। दूसरा नेम यहाँ पर इसको हम लोग हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ठीक है, हाइपोक्लोराइड। इसका यूज पूछा जाता है कि कहाँ यूज किए जाते हैं। तो कॉटन जो ब्लीच होते हैं ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग एजेंट के रूप में आप कौन सा यूज करते हैं, ये विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, कॉटन को ब्लीच करने के लिए। ठीक है, और अगला इसका कहाँ यूज किया जाता है, जो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए जो आपके पानी में जो कीटाणु होते हैं, ठीक है, जर्मिसाइड्स के रूप में, वाटर प्यूरिफिकेशन में जर्मिसाइड्स के रूप में, मतलब उसमें कीटाणु जो होते हैं उसको क्या करने के लिए, उसको मारने के लिए, तो जर्मिसाइड्स के रूप में यूज किया जाता है। जर्मिसाइड्स मतलब कीटाणुनाशक के रूप में यूज किया जाता है। कौन, आपके ब्लीचिंग पाउडर, कीटाणुनाशक। ठीक है, तो आपने देखा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसका हिंदी नेम विरंजक चूर्ण होता है। इसका दूसरा नेम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं, तो कॉटन को ब्लीच करने में और वाटर प्यूरिफिकेशन में किस पर्पज से, तो जो उसमें जर्म्स होते हैं उसको मारने के लिए एज ए कीटाणुनाशक जर्मिसाइड्स के रूप में। ठीक है, अगला मैं साइड लिखती हूँ। तो सेकंड मैं देखती हूँ, अभी मैंने देखा ब्लीचिंग पाउडर, सेकंड मैं देखती हूँ जिप्सम। इसका फॉर्मूला क्या होते हैं, तो CaSO4.2H2O, इसको कहते हैं हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रेटेड। ये वाटर क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। इसके कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। पूछा जाता है जिप्सम में जो वाटर क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है वो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर आपके कितने हैं, 2। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसका आपके नाम क्या होते हैं, कैल्शियम हाइड्रेटेड वाटर को क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड, और कैल्शियम सल्फेट ठीक है, जिप्सम। ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो जिंक आपने पढ़ा था, मैंने कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में बताया था, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जो आपको सीमेंट मेकिंग में मतलब सीमेंट को बनाने में यूज किया जाता है। तो उसमें थोड़ा सा अमाउंट आप उसमें मिक्स करके, इसको जिप्सम को मिक्स करके बनाया जाता है। तो आपका जिप्सम का यूज कहाँ किया जाता है, सीमेंट को बनाने में, सीमेंट मेकिंग में, किसके साथ, विद कैल्शियम ऑक्साइड इसके साथ मिक्स करके आपको सीमेंट मेकिंग में यूज किया जाता है। और जिप्सम से क्या किया जाता है, जो जिप्सम को हम लोग जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करने पे ये टूट करके आपको क्या बना देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अगला जो साल्ट हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ठीक है, तो अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है।
इसी के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो देखा जाए, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 और हाफ H2O डॉट हाफ H2O। इसको क्या बोलते हैं? सेमी हाइड्रेटेड। वो हाफ मॉलिक्यूल है, इसको कहते हैं सेमी हाइड्रेटेड। इसका नाम हो गया केमिकल नेम सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका आपका इंपॉर्टेंट यूज है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो इंपॉर्टेंट यूज है, कहाँ यूज किए जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को? तो जो बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं, बोन फ्रैक्चर को ज्वाइंट करने के लिए, जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। मतलब आपके प्लास्टर जो होते हैं वो किससे किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। प्लास्टर जो यूज किया जाता है बोन फ्रैक्चर होने पर, तो वो यूज किया जाता है किससे? प्लास्टर ऑफ पेरिस से, बोन फ्रैक्चर को ज्वाइंट करने के लिए, ठीक है, जोड़ने के लिए, ठीक है। और इसका एक मेन यूज है जो पूछा जाता है, चूंकि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके देखा जाए बहुत चिकनी होती है, तो इसका यूज आपके अच्छे टॉयज जो होते हैं, कीमती जो टॉयज होते हैं, महंगे जो टॉयज होते हैं, खिलौने होते हैं, उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो महंगे कीमती जो टॉयज होते हैं, टॉयज खिलौने, ठीक है, खिलौने को बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो आगे हम देखते हैं। अगला देखो तो 4th नंबर पर जो आपकी है पोटास एलम, जिसे फिटकरी भी कहते हैं, ठीक है, फिटकरी, पोटास एलम, फिटकरी, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है, 24H2O, K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसको नाम देते हैं, केमिकल नेम क्या होते हैं? तो हाइड्रेटेड वाटर को हाइड्रेटेड बोले, हाइड्रेटेड क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। इसको पोटेशियम सल्फेट, इसको एल्यूमिनियम सल्फेट। हाइड्रेटेड पोटेशियम अल्यूमिनियम सल्फेट, हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका केमिकल नेम है, ठीक है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज हम लोग करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग मतलब आपकी जो ब्लीडिंग होता है उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग या ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए, स्टॉप ब्लीडिंग के लिए, ठीक है। और इसे कह सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज किया जाता है। किस प्रोसेस के तहत? तो कोगुलेशन एक प्रोसेस होता है, कोगुलेशन मतलब स्कंदन, कोगुलेशन प्रोसेस के तहत आपके यूज करता है ये, अब ब्लड को थक्का जमाने में, जहाँ पर आपके ब्लड जो निकलते हैं उसको खत्म करने के लिए। तो कोगुलेशन प्रोसेस के तहत क्या करता है ये? आपके जो ब्लीडिंग होते हैं उसको रोकने का काम करता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में यूज करते हैं। पोटास एलम के बारे में फिटकरी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कितने जो वाटर के क्रिस्टल होते हैं, कितने होते हैं? 24 होते हैं। इसका फॉर्मूला होते हैं हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका यूज कहाँ किया जाता है? जो ब्लीडिंग है उसको स्टॉप करने के लिए, किस प्रोसेस के तहत? कोगुलेशन, जिसका हिंदी में नाम करते हैं स्कंदन प्रोसेस के तहत, ठीक है। अगला मैं देखती हूँ पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसका जनरली यूज किया जाता है एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव जो पदार्थ होते हैं, विस्फोटक पदार्थ, उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए यूज किया जाता है एक्सप्लोसिव, ठीक है। एक्सप्लोसिव से आपके जो होते हैं विस्फोटक जो होते हैं, विस्फोटक बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसका मेन यूज यही है पोटेशियम नाइट्रेट। तो अगला फिर देखते हैं, तो अगला हम देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। इसका जो यूज किया जाता है, इसे रेड मेडिसिन, लाल दवा के रूप में बनाने के लिए यूज किया जाता है, रेड मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है। साथ ही इसका यूज वाटर प्यूरिफिकेशन में भी यूज किया जाता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में, ठीक है। कहाँ? तो जो कुएं वगैरह का पानी है उसको साफ करने के लिए यूज किया जाता है, कुएं वेल, ठीक है। तो उसको पानी को साफ करने के लिए यूज किया जाता है, किसका? आपके पोटेशियम परमैंगनेट का। और इसका जो यूज किया जाता है एंटी टैनिंग केमिकल्स जो होते हैं, एंटी टैनिंग केमिकल्स बनाने में,
एंटी टैनिंग केमिकल्स बनाने में। ठीक है, इसके बाद कुछ और सॉल्ट देख लेते हैं। ठीक है, जिसे अब देखिए टेबल साल्ट या इसे कॉमन साल्ट भी कहते हैं, कॉमन साल्ट, या इसे रॉक साल्ट भी कहते हैं, रॉक साल्ट। टेबल साल्ट, टेबल नमक, जो खाने के टेबल में यूज़ किया जाता है, खाने के टेबल पर यूज रखते हैं हम लोग जो। ठीक है, ये आपके कॉमन साल्ट मतलब साधारण नमक, और रॉक साल्ट मतलब रॉक नमक। ठीक है, जो होते हैं ये जो होते हैं आपका किस पर्पज से यूज किया जाता है, तो खाना बनाने के लिए। जो इसका फॉर्मूला पूछे जा सकते हैं, क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसका यूज तो आप जानते ही हैं, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। अगला जो है 8 नंबर इप्सम साल्ट। इसका जो फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम सल्फेट, और इसके जो वाटर जो क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है 7H2। इसका यही पूछा जा सकता है इप्सम साल्ट, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, सेंधा नमक। कहेगा सेंधा नमक का फॉर्मूला बताइए, इप्सम साल्ट। ठीक है, तो ये होते हैं, या पूछ सकते हैं सेंधा नमक में कितने वाटर क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल 7 फॉर्म में। तो इप्सम साल्ट जो सेंधा नमक है उसका फॉर्मूला क्या होता है, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 7H2O। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आपको नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला पूछता है। फॉर्मूला से ध्यान रखें। ठीक है, जो यूज आपके इंपॉर्टेंट लग रही है वो मैं बता दे रही हूँ। ब्लू विट्रियोल, ठीक है, नीला थोथा, इसका फॉर्मूला पूछता है। तो या इसमें पूछेगा कि इसमें वाटर क्रिस्टल फॉर्म में कितने होते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, और इसमें जो वाटर क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, 5 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कितने आपके वाटर जो होते हैं क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये सब इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आगे मैं देखती हूँ 10 नंबर पर, इसको मिटाती हूँ। अगला मैं देखूँ 10 नंबर तो वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा मैंने बता ही दिया था। ठीक है, बेस जब पढ़ा रही थी तब। वाशिंग सोडा, धोवन सोडा जिसे कहते हैं, धोने वाला सोडा जो यूज किया जाता है, धोवन सोडा। ठीक है, वाशिंग सोडा, धोवन सोडा। ठीक है, इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो इसका फॉर्मूला होता है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। और इसमें भी पूछ सकता है कितने मॉलिक्यूल्स जो वाटर क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं, तो 10। इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। किस पर्पज से यूज किया जाता है, तो इसका पर्पज है क्या, जो आपके कपड़े वगैरह धोते हैं उसमें जो सोडा यूज किया जाता है, तो वो धोवन सोडा कहलाता है, वाशिंग सोडा कहलाता है। इसका फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, इसका मेन पर्पस यही है। अब देखेंगे कुछ रिएक्शन, ठीक है, जो एसिड और बेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे मैं एसिड और बेस से रिलेटेड जितने भी आपके कंसेप्ट है थोड़ा दे देती हूँ, लेकिन अगर आगे मैं जो रिएक्शन होंगे वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जब बताऊंगी उसे पूरे अच्छे से बताऊंगी, उसको समझाऊंगी। लेकिन अभी कुछ कंसेप्ट इसमें दे देते हैं जो इंपॉर्टेंट बनता है। तो आगे जो रिएक्शन देखने हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं रिएक्शन से रिलेटेड, एसिड का जो रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखेंगे। तो हम पहले ही देख चुके हैं एक रिएक्शन, जो एसिड और बेस का रिएक्शन अगर कराते हैं, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो कौन सा रिएक्शन, कौन सा प्रोसेस होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसे उदासीनीकरण रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण रिएक्शन करते हैं। तो जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, साल्ट और वाटर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। एक पहला आपका रिएक्शन ये ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल और जितने भी आपके रिएक्शन है वो आपके केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में बताए जाएंगे। दूसरा देखा जाए, पूछता है एसिड से रिलेटेड कि जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन से गैस रिलीज करते हैं। मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन से गैस रिलीज करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जब मेटल और एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट बनते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं। कौन सा गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, थर्ड देखा जाए जो क्वेश्चन बनते हैं, एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है। एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है। तो ध्यान रखेंगे, मेटल का ऑक्साइड जनरली किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। तो यहाँ पे जब देखेंगे, नोटिस करेंगे तो यही रिएक्शन हो रहा है, एसिड और बेस। ये
तो यहाँ पर आपने नोटिस किया कि एसिड और बेस, मतलब एसिड और बेस, ये रिएक्शन फिर रिपीट हो रहा है। एसिड और मेटल ऑक्साइड मतलब एसिड और बेस के साथ रिएक्शन, तो क्या बनेंगे, साल्ट और वाटर, साल्ट और वाटर। ठीक है, फोर्थ आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, फोर्थ जो क्वेश्चन बनेंगे, एसिड का जब मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो एसिड और मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनते हैं, वाटर बनते हैं, और कौन सा गैस रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो एसिड से रिलेटेड इतना आपके बन सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये नोटिस करें। इसमें रिएक्शन देख लेते हैं एक एक करके। तो जैसे एसिड लिए HCl और बेस NaOH, तो ये रिएक्शन किया तो क्या देता है, साल्ट NaCl प्लस H2O वाटर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका देखिए रिएक्शन, एसिड का जब मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे HCl को मेटल के साथ Na के साथ सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनता है, तो साल्ट बनेंगे NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। उसी तरह से आपका एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ, एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ HCl लीजिए या H2SO4 लीजिए, मेटल ऑक्साइड जैसे CaO। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक। तो यहाँ पे जो बनेंगे आपका साल्ट, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O। ठीक है, आपके अब देखेंगे एसिड का जब मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या बनेगा, तो इसका देखेंगे एसिड कुछ भी लीजिए, HCl लीजिए, H2SO4 लीजिए, H2SO4 लिया आपने, मेटल कार्बोनेट Na2CO3 लीजिए, तो इसका जब रिएक्शन करेंगे तो ये होगा आपका Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज होगा, CO2 गैस रिलीज होगा। ठीक है, उसी तरह से मेटल बाइकार्बोनेट के साथ देखें, इसी का रिएक्शन मेटल बाइकार्बोनेट के साथ NaHCO3, तो ये भी आपको बनेगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज करेंगे। अब देखते हैं बेस में कुछ रिएक्शन। तो पूछेगा आपका बेस का जब मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ भी आपके साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल आपके NaOH बेस है और Zn मेटल लिए, जिंक लिए, तो ये जो बनेगा सोडियम जिंकेट साल्ट Na2ZnO2 प्लस क्या बनेंगे आपके हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगे, सोडियम जिंकेट साल्ट। ठीक है, उसी तरह से ये क्वेश्चन है। दूसरा आपको पूछेगा बेस का जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली ध्यान रखेंगे एसिडिक कैरेक्टर का होता है, तो अब ध्यान रखिए एसिड और बेस जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर। क्योंकि ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखें बेस का जब, तो आपका बेस देखें CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, और इसको रिएक्शन करवाएंगे नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे कार्बन का ऑक्साइड नॉन मेटल है कार्बन, तो इसको जब रिएक्शन करेंगे तो ये एसिड हो गया, ये एसिडिक कैरेक्टर हो गया, ये बेसिक, तो दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा, साल्ट CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, साल्ट एंड वाटर, ये हमने बताया था पिछले क्लास में भी। रिएक्शन वाटर प्रेसिपिटेट के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाता है पेंदी में, वाटर बॉटम में, कंटेनर के बॉटम में बैठ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके रिएक्शन थे जो हमने देख लिया, डिस्कशन कर लिया। अब आपके जो अगली क्लास जो आएंगे वो एसिड बेस साल्ट का जितना हमने अभी तक बताया उसका रिवीजन क्लास होंगे, और उसमें जो देखा जाए इसलिए वो रिवीजन क्लास है क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके देखें अभी 67 BPSC में भी 66 BPSC में देखें तो 5 से 6 आपके क्वेश्चन बने इससे। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, थोड़ा लंबा होगा वीडियो लेकिन उसको देखिए, और आप जो है इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं जो मैं समझा रही हूँ उसमें कुछ आपको दिक्कत हो रही है समझने में, या फिर कैसा लग रहा है आपको पढ़ करके समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, उसमें अगर क्वेश्चन आपके पूछने हैं तो कमेंट्स में लिखिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। थैंक यू।